दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस को कैसे क्वालिफाई करते हैं और कैसे क्वालिफाई करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैसे हमारी मेहनत होनी चाहिए, कितने टाइम की स्टडी हमारी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को मैं 5 पार्ट में बांटा हूँ कि कैसे जामिया या अलीगढ़ या किसी भी कंपटीशन एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करते हैं। इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो 5 पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला पार्ट है, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न मुझे देखना है, ठीक है, यानी आपका पैटर्न होना चाहिए। सेकंड में सिलेबस होनी चाहिए और थर्ड नंबर पे आपका कट ऑफ देखना है, कट ऑफ क्या है। और फोर्थ नंबर में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड द लास्ट वन इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे स्टडी आवर, हमारी कितने घंटों की स्टडी होती है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन आपको बताएंगे कि कैसे एंट्रेंस को कैसे क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने 5 पार्ट आपको डिवाइड किया। 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि हर पैटर्न को मैं पर्टिकुलर डिस्कस करना है, उससे आप एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे। जो सबसे पहला हमारा पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम का पैटर्न का मतलब होता है कि एग्जाम में कितना आपके सब्जेक्टिव आते हैं, कितने आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले आपको फोकस करना है। किसी भी क्लास का हो, क्लास 6 हो, 9 हो, 11 हो, कॉलेज के किसी भी कोर्स की बात करें, मास्टर्स का, बैचलर्स का, सबका प्रोसेस सेम यही है। इसी 5 प्रोसेस को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप टेस्ट इवेंट निकाल लेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में मुझे देखना है कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो किस पैटर्न में होने वाला है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव कितना है, आपका ऑब्जेक्टिव कितना है, और आपका क्वेश्चन जो है जैसे आपका पेपर है वो नेगेटिव मार्क ऑप्ट करता है या नहीं करता है। यानी स्कूल में जो जैसे जामिया में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, स्कूलिंग में, कॉलेज में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सब सारी चीजें पे ध्यान देना। हम नेगेटिव मार्किंग 0.25 ऑलमोस्ट 99% का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 0.25 होता है, नीट और जेईई मेंस का छोड़कर। खैर उसको अवॉइड करते हैं, बात करते हैं इस पैटर्न को। तो आपका जो पैटर्न के ऊपर फोकस करना, पहला जो फोकस होना चाहिए इस पे, अगर हम एग्जाम पैटर्न का फोकस करते हैं तो हमें क्या देखना है कि जो पेपर है हमारा कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चंस है उसमें कितना ऑब्जेक्टिव आएंगे और कितना सब्जेक्टिव आएंगे। तो ये मतलब ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 का पहला पार्ट, कि जो क्वेश्चन है कितना सब्जेक्टिव है, कितना ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इसमें देखना है कि ड्यूरेशन कितना हमारे पास, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, कितना घंटे का पेपर है, कितना क्वेश्चन करना और एक क्वेश्चन पे कितने मिनट हमको मिल रहे हैं, ड्यूरेशन देखना है। तीसरा नंबर जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा कि आपको इसी में ऐड करना है बबलिंग, कि हमें बबल भी करना है, इसको भी आपको उसमें ऐड करना है कि क्वेश्चन पे आपको कितने मिनट का टाइम मिल रहा है और सब्जेक्टिव के लिए कितना टाइम है, ऑब्जेक्टिव के लिए कितना टाइम है। इसको सबसे पहले अच्छे से समझ लो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है सिलेबस के ऊपर आता है। देखिए सिलेबस क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको देख लेते हैं। मतलब कोई कुछ पूछा, मुझे नहीं आता, मैं उसको उस पे फोकस करना शुरू कर दूं। नहीं, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा अंडर सिलेबस आएगा, कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। तो आप अपना सिलेबस को कवर करो। जैसे क्लास 6 का एंट्रेंस होगा तो 5th बेस्ट होगा, तो आपको 6 के लेवल की तैयारी नहीं कर, आपको 5th पे देखना है। क्लास 9 का आपका एंट्रेंस होगा, 8 का स्टडी करना अच्छे से, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करो, स्कूल में एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करो। 11 के बात करते हैं 10 बेस्ड आएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का है। उसके से पहले सिलेबस देखो, सिलेबस निकालो। सिलेबस कहां से मिलेगा आपको, salidu.com पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, वहां पे जाएंगे आपको सिलेबस मिल जाएगा, या हमारे जो अभी नंबर आपको बता रहा हूं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, वहां से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। 8873742525। एक बार नोट डाउन करा देता हूं, 8873742525। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या नंबर भी मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे और भी नंबर होंगे, ईमेल वगैरह हो, वहां से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस की बात कर लिया, तो सिलेबस हमें अपने अंडर करना है, उस सिलेबस के बेस पे ही करना है। बात करें थर्ड पॉइंट, कटअप की बात करते हैं। कटअप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंट्रेंस को या कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, कि आप पिछले 5 साल का कटअप उठा के देखो कि पिछले 5 साल में उस कोर्स का या उस क्लास का कटअप कितना जा रहा है और कितना जा सकता है। दो चीज देखो, एक तो कितना जा रहा है, मान लो कि पिछले 5 साल का आपने कटअप उठाया,
देखो उसमें कितना अप डाउन हुआ है। मान लो इस बार अगर 60 आया तो अगले बार 70 गया या 55 आया, 55 हुआ है। इस तरह 5 साल का कट ऑफ आप उसको फोकस करो। नहीं पता हो तो आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करें, आपको वहां से अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट ले करता है। क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पे आपको फोकस करना है, लेकिन इसमें फोकस करने से पहले आपको स्टडी मटेरियल पे ध्यान देना है। स्टडी मटेरियल नोट्स पे आपको प्रिपेयर करना है। स्टडी मटेरियल हो या नोट्स हो, उस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं देखते हो, स्टडी नहीं करते हो, नोट्स नहीं देखते हो, तो आपको क्वेश्चन पेपर जो भी होगा आपके लिए नया होगा और टफ होगा। अब आपको ये भी पता नहीं चलेगा आपके सिलेबस के अंदर से या सिलेबस के बाहर से। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन में पेपर आते हैं, जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शनल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, जो रूल को फॉलो नहीं करता, जिसका नॉर्म्स उसके अंदर नहीं आता, रेगुलेशन उसके अंदर नहीं आता, बाहर का तो उस पर लोग फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखिए पेपर सेट होता है ना, इस मेंटालिटी होता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसको गलत करें, तभी तो कट ऑफ डाउन होगा। जो हमारी मेंटालिटी होता है उसको उसके हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए स्टडी मटेरियल आपने नहीं देखा, इस पे स्टडी नहीं किया, तो क्वेश्चन पेपर नया होगा और आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। पहले आप स्टडी करो, उसके बाद जितना स्टडी मटेरियल है आप उस पर फोकस कर लो। स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्टडी मटेरियल वहां से मिल जाएगा। अदरवाइज sajidu.com पे आप जाकर स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में। उसके बाद स्टडी मटेरियल फोकस करने के बाद प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर आप उस पर्टिकुलर कोर्स का देके वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टडी आवर, आप कितने घंटे का स्टडी करते हैं। अगर आप स्कूल में हो, अगर स्कूलिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं भी, तो प्रिपरेशन के अलावा आपकी 3 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, वो भी डीप स्टडी ना कि श्वेले होना चाहिए। श्वेले का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, कोई हमारा नोटिफिकेशन ऑन है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, उसको रिप्लाई किया, ये श्वेलो स्टडी में आता है। डीप स्टडी का मतलब होता है कि उस फोन को साइलेंट कर दिया, 1 घंटा का अगर स्टडी करना है तो बस करना, उसके बीच में मुझे कुछ नहीं करना, ओनली फोकस ऑन स्टडी, तो इसको बोलते हैं डीप स्टडी। तो आपको डीप स्टडी एवरी डे 3 आवर का करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्कूलिंग। और कॉलेज की बात करते हैं तो सारे एजुकेशन मतलब कंपटीशन के लिए आप कहीं ज्वाइन किया हो, उसको छोड़ने के बाद आपको मतलब सेल्फ स्टडी 5 आवर की करनी जो कॉलेज के बच्चे हैं, और इस पैटर्न को आप फॉलो करें, आपका इंशाल्लाह टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी नई अपडेट है आपको मिल जाए। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।